राधे कृष्ण दोस्तों। आपके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़नी चाहिए कि आपका कहीं भी कोई भी धैर्य ना बंधने पावे, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान इनसे आसक्त ना होने पावे। किसी भी व्यक्ति से मिलने से, किसी भी वस्तु से मिलने से, पद प्रतिष्ठा मिलने से, भोग मिलने से कहीं भी मन इनमें राजी ना हो जाए। मन तो वही राजी होना चाहिए जहाँ प्यारी मिले, जहाँ प्रीतम मिले। हम साधक प्रभु से प्रश्न करते हैं कि हम कब तक झेले, कब तक दुख दर्द झेले। पर कभी ये प्रश्न आया कि हम स्वयं विषय भोगों को कब तक भोगे? अनंत जन्म बीत गए, वही भोग, वही विकार और उसी विकारों को भोगने की फिर चाह। ये सब कब तक? तो कभी ऐसा प्रश्न उठा हृदय में? ये तो प्रश्न आ जाता है कि कब तक सहूं, पर यह प्रश्न आता है कभी कि कब तक भोगूं। इसलिए ऐसी प्रार्थना कि हे नाथ, अब तो कृपा कर दो, हटा दो इस प्रपंच से। जब से सृष्टि रची तब से ये आत्मा शरीर भोगों में ही लीन है और आज तक ये आत्मा शरीर के भोगों में ही मदमस्त है। लेकिन क्या सही मायने में विश्राम मिला? इसलिए आप अपने इस जीवन को लाडली को दे दीजिए। लाडली को देने का तात्पर्य है उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनके प्रेमियों का संग करना। हृदय में किसी अन्य वस्तु का, अन्य व्यक्ति का, अन्य स्थान का स्वीकार्य ना करे, तब आपको महान सुख की प्राप्ति होगी। पर जब आप संसार को स्वीकार कर लेते हैं तब आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुने। बार बार यही जन्म मरण, बार बार यही भोग, बार बार यही हमारी प्रक्रिया चल रही है। बार बार वही विकार, फिर उन्हीं विकारों को बचने की साजिश। 1 महीने तक नियमों का पालन करते हैं, फिर वो टूट जाता है। इसलिए प्रार्थना कि हे लाडली, हम इस योग्य नहीं, अब आपका आखिरी सहारा है। आपकी असीम कृपा, आपकी कृपा के बिना ना विकार मिट सकते हैं, ना भोग मिट सकते हैं और ना ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। केवल आपकी कृपा चाहिए। इसलिए साधक सावधान हो जाइए। कभी भी अपने मन को चैन मत लेने दीजिए। हर वक्त उसे हर दूसरे कामों में व्यस्त रखे, भजन में, नाम जप में व्यस्त रखे। यही साधना है। यदि आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया तो वो बेशक आपको भोगों के प्रति प्रेरित करेगा। फिर आपके भीतर जो प्रभु से मिलने की व्याकुलता थी वो मिट जाएगी। इसलिए ऐसे शारीरिक सुख के पीछे मत भागो जिससे फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन भोग, फिर एक नवीन जन्म, फिर एक नवीन कर्म, फिर एक नवीन मृत्यु जन्म ले। ऐसे कब तक इन चक्र को आप चलाते रहोगे? आपको नहीं लगता कि ऐसे शारीरिक सुख से अब छूटना चाहिए? आज थोड़ा एकांत में बैठ के विचार अवश्य करें। समाज में तो हम अपने को साधक मानते हैं, परंतु वही एकांत में भोग भोग के आंतरिक आध्यात्म शक्ति को क्षीण करते हैं। इसलिए सावधान। आपके हृदय की जलन बढ़नी चाहिए। इस बात पे ज्यादा ध्यान दो। भगवत प्राप्ति के लिए जलन ही काम आएगी, भगवत प्राप्ति के लिए प्रतिकूलता ही काम आएगी, भगवत प्राप्ति के लिए विपरीत परिस्थिति ही काम आएगी। क्योंकि तभी हम अत्यंत वैरागी होकर अंदर से भगवत अनुराग के लिए तड़पेंगे। फिर तभी हृदय ठाकुर को पुकारेगा, फिर तभी साक्षात्कार होगा ठाकुर का और तभी भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए जब तक आप सुविधाओं का भोग लेते रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नाटक मात्र रह जाएगी। अभी इसी क्षण अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए कि बाहर से हमें अपनी हृदय की जलन नहीं शांत करनी, नहीं स्वीकार करना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को। इसका रंजन नहीं, भंजन करना है। ये दुष्ट मन न जाने कहां कहां भटकाया, क्या क्या नहीं भ्रष्ट आचरण करवाया। इसलिए अब नहीं, निश्चय कर लो। आपके निश्चय में इतना सामर्थ्य है। आप प्रभु के अंश है। आप अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु की शक्ति हो, अर्थात पूर्ण शक्तिमान आप भी हो। केवल ध्यान दो अपने स्वरूप की तरफ। बस इतनी सी छोटी बात है। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।